आज हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस ना करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। यह बात उस समय की है जब मुसलमानों ने जंग खैबर में यहूदियों के खिलाफ फतह हासिल की थी। जंग खत्म हो जाने के बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। जंग जीतने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी यहूदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ बड़ी ही नरमी से पेश आए। यही वजह थी जंग के बाद भी वो लोग अमन के साथ खैबर के इलाके में रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उस औरत ने एक दिन अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे आपकी पसंदीदा खाने की चीज के बारे में पूछा तो आपने उसे अपने पसंदीदा खाने के बारे में भी बताया। इसके बाद आप अपने चंद साथियों के साथ उस औरत के घर खाना खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दुश्मन यहूदी सरदारों के साथ भी मिली हुई थी। उसने इस दावत में खाने के तौर पर पेश किए जाने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था और जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके और आपके साथियों के सामने पेश किया गया, आपने जैसे ही गोश्त की बोटी को अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोका और कहा कि इसे मत खाओ क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। मगर अफसोस कि उस वक्त तक आपके कुछ साथी उस गोश्त को सही तौर पर खा चुके थे, जिसकी वजह से उनकी इस जहर की वजह से शहादत हो गई। दरअसल अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी को उस गोश्त की बोटी ने जहर के बारे में खबरदार किया था। इसके बाद उस औरत के साथ साथ सभी यहूदियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी होंगे तो आप पर इस जहर का असर नहीं होगा, और अगर आप सच्चे नबी नहीं होंगे तो हमको आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सभी को पता है कि हमारे नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार इतना जुल्म सितम किया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके साथी की शहादत हुई तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रवायतों में कहा जाता है उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई उलमा इकराम अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा राजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे तो उस समय आप अक्सर ये कहा कहते थे कि खैबर के मौके पर जो मैंने वो जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ और ऐसा मालूम होता है कि मेरी शरीर उस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। ये बात कई किताबों से सही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में इस जहर का असर उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।